हेलो सो गाइस लेट्स टू वेब प्रदीप चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये जो घटना है, इसमें जो इस युग में एक ट्रेंडिंग चल रहा है, जो लव का, जो प्रेमिका और प्रेमी एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं और वो सोचते हैं कि हमेशा ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा। लास्ट में होता क्या है कि उन दोनों के बीच कैसी दरार पैदा हो जाती है। एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते। एक सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला पड़ता है, वहाँ की कहानी है। वहाँ पे 2 प्रेमिकाएँ की स्टोरी आप लोगों से हम बताना चाहते हैं, जो कि एक जो लड़का था, बीटेक किया हुआ एक लड़का था। अचानक क्या होता है कि जिस गली में वो रहता था, उस गली के थोड़े ही दूर पे एक थाना पड़ता है, ब्रह्मपुरी थाना। वहाँ पे एक कॉलोनी पड़ती है, इंफ्रा कॉलोनी, वहीं पे एक दोस्त रहा करता। वो हमेशा वहाँ जाया आया करता था और उससे उसके बगल में एक मुस्कान नाम की लड़की थी, उससे मुलाकात हो जाती है। इसके बाद और उन दोनों से एक ही दिन में मुस्कान और सौरभ से आमने-सामना भेंट होती है, जो कि सौरभ अपने दोस्त से मिलने जाया करता था। और उन दोनों से प्यार हो जाता है और इसके बाद वो अपना नंबर एक-दूसरे को दे ले लेते हैं। इसके बाद कुछ दिन तक वो अपने आप में खूब ज़्यादा बातचीत करते हैं और ऐसा होता है कि शादी करने की नौबत आ जाती है। वो दोनों अलग-अलग कास्ट के थे। घर के बिना मर्ज़ी से वो लोग अपने से आप से शादी कर लेते हैं। घर के दोनों खिलाफ। इसके बाद वो लोग घर छोड़ देते हैं और कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद सौरभ का मर्चेंट नेवी में जॉब लग जाती है। इसके बाद वो लंदन चला जाता है। लंदन जाने के बाद वो अच्छे तरीके से जॉब करता था। कुछ दिन जॉब किया, कुछ अनबन होने के कारण वो जॉब को अपने छोड़ दिया। इसके बाद वो अपने घर चला आया। यहाँ के कुछ यहीं पे दुकानों पे काम किया करता था और इसके बाद कुछ दिन फिर बीता उसके साथ और उसकी बीवी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसकी एक बेटी हुई, पैदा हुई और जबकि उसके ससुराल वाले थोड़ा उसको मानने जाने लगे। इसके बाद नतीजा ये निकला, सौरभ को फिर लंदन में एक मॉल में जॉब लगा और सौरभ लंदन फिर चला गया और काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था। इसके बाद उसकी पत्नी घर पे अकेले रहा करती थी और उसकी जो बेटी थी 5 साल की, वो अपने नानी के यहाँ हमेशा रहती थी और ज़्यादातर अपने नानी के साथ साथ बिताती थी। इसके बाद उसी बीच में होता क्या है, सौरभ आता है तो कुछ चैटिंग, एसएमएस और फ़ोन से ज़्यादा एक नंबर मिलता है जो उसकी पत्नी मुस्कान उस नंबर से बहुत ज़्यादा बात किया करती रहती है। इसके बाद होता क्या है कि सौरभ पूछता है और उसकी बीवी से अनबन हो जाता है। इसके बाद सौरभ कुछ बोलता नहीं है और 1 आध 2 महीने रहता है फिर चला जाता है। और फिर अचानक सौरभ सोचता है कि सब कुछ सेटेलाइट करके अब छोड़ो जो हो गया सो गया, अब से सही रास्ता ये पकड़ ले और सही तरीके से रहे, कोई ऐसी दिक्कत हम लोगों के बीच नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ, अब सही हो जाए। सौरभ गया लंदन, कुछ दिन वहाँ बिताया और वो अचानक बिन बताए वो अपने पत्नी के 25 तारीख को जन्मदिन था, वो 25 तारीख फरवरी में ही था। इसके बाद वो क्या किया कि 24 फरवरी को वो अचानक घर पे एंट्री कर दिया, बिन बताए। जब आया सबको पता चला उसकी बच्ची और उसकी पत्नी को, वो बहुत खुश हुए और जैसे है उसके अगले दिन उसकी पत्नी का बर्थडे था। बहुत धूम-धाम से अपनी
पत्नी का बर्थडे मनाया। इसके बाद 2 दिन बाद उसके बेटी का भी बर्थडे था। उस बर्थडे में भी वो पार्टी अच्छे तरीके से निभाया और बहुत लोगों को खिलाया-पिलाया। इसके बाद 4-5 दिन तक सही तरीके से सब कुछ सिस्टम चला। इसके बाद उसकी पत्नी को अचानक मन में क्या ख़्याल आया कि 4 मार्च को उसने रात को करीबन 11 बजे अपने पति के खाना में कुछ ऐसे मेडिसिन दवा देके उसे नशा से बुध कर दी। वो खाना खाते ही नशा में हुआ और वो सो गया। इसके बाद जैसे ही वो लुढ़का, इसके बाद उसकी पत्नी चाकू उठाई और उसके सीने पे चढ़ गई और तुरंत उसके सीने पे वार करना स्टार्ट कर दिया। और वार करते हुए 3-4 खंजर उसके सीने में घुसाड़ा। इसके बाद उसकी तुरंत नींद खुली और वो अपना पैर हिलाना शुरू किया। इसकी उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला ने उसका पैर पकड़ रखा था कस के और उसकी पत्नी उसके सीने पे चढ़ गई थी और उस सौरभ को बहुत बेरहमी तरफ से उन्होंने मारा और उन्होंने गिड़गिड़ाया उन सबों के सामने कि मुझे मत मारिए। बट उन लोगों ने ये बात मानी नहीं। उसकी बहुत बेरहमी तरह से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मुस्कान और उसका पति यानी प्रेमिका जो न्यू पति था, साहिल शुक्ला, उन सबों में अब सोचे कि इस बॉडी का ठिकाना कैसे लगाया जाए। उन्होंने उसके बॉडी में जो उसके पार्ट थे, उसको कई जगह से खुद्दा-खुद्दा मतलब छोटे-छोटे पार्ट में काट रखा। काट के अब सोचे कि इसे धीरे-धीरे कई इलाकों में हम लोगों पॉलीथीन में करके सप्लाई कर देंगे। और उसकी पत्नी बोली कि अगर बार-बार आप आओगे-जाओगे तो सबकी नज़र तुम्हारे पे चढ़ जाएगी, आखिर ये बंदा क्यों आ जा रहा है? तो उन लोगों ने सोचा कि इसको कैसे माटी को ठिकाना लगाया जाए। उन लोगों के मन में एक ख़्याल आया, उन्होंने सुबह होते ही मार्केट से एक ड्रम और कुछ ट्रक्स और सीमेंट मँगवाए मार्केट से, लाकर उस बॉडी को कई पार्ट में उसके बॉडी के पार्ट थे, करीबन 15 टुकड़ों में डिवाइड किया और डिवाइड करके उसको धूल धक्कड़ और उस सीमेंट को मिला के उस ड्रम में डाल के पैक कर दिया। पैक करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम लोग का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम लोगों का काम हो गया और उन प्रेमी और प्रेमिका ने खुशी मनाने के लिए शिमला घूमने के लिए और मनाली चले गए। कई दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चला, किसी को पता नहीं चला। इसके बाद लड़की की माँ ने फ़ोन की अपनी बेटी को, पूछी कि कई दिनों से दामाद जी बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? तुम बात नहीं करा रही हो, कर नहीं रहे हैं, क्या बात है? क्या दिक्कत है तुम बताओ? इसके बाद वो कुछ बताती नहीं है और एक दिन इसी पूछते ही वो चिड़चिड़ा उठी और बोली कि मैंने अपने पति का खून कर दिया हूँ और उसे हम उसी घर में ड्रम में पैक कर दिया हूँ। जब ये बात उसकी लड़की मुस्कान की माँ ने सुना तो उसका दिमाग ज़मीन खसक गई और वो बात अपने पति से मुस्कान की माँ ने बताया। जब उसका मुस्कान की ससुर को ये बात पता चला तो वो भी सोच के हैरान हो गए। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस को ये बात कहे कि हमारी बेटी हमारे दामाद जी को बहुत बेरहमी तरफ से मार के अपने घर में पैक कर दी। तुरंत थाने से 2 पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे और जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। बोले यहाँ झूठ बोल रही है, इसी तरह से अपनी बेटी को ये लोग फँसा रहे हैं। इसके बाद होता क्या है कि लड़की से वो बताई थी माँ से कि हम ड्रम में पैक किए हैं, वो भी बाथरूम में। जब पुलिस को माँ बताती है कि आप बाथरूम में जाइए, उसी में एक ड्रम है, उसी में माटी पड़ी है, उसको खोल के देखिए। जब पुलिस जाके ड्रम खोलती है तो वो भी देख के हैरान हो जाती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? उस ड्रम में
उस सौरभ का 15 टुकड़े करके रखा हुआ था। इसके बाद वो ड्रम को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उस ड्रम को तोड़ा जाता है, तो उसका पार्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है, वहाँ से रिपोर्ट आती है, इससे बहुत बेरहमी तरह से मारा गया और इसके बेस काटा गया। इसके बाद सौरभ की फैमिली वालों ने आए और उस मुस्कान की फैमिली वालों ने मुस्कान को मुस्कान की माँ ने बोली कि इस मेरी बच्ची को कुछ भी हो जाए, इसके बहुत बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। आप सोचिए, एक प्रेमी प्रेम करके शादी कर रहे हैं और लास्ट में प्रेमी प्रेमिका को जान से मार देता है, जो कि प्रेमी ने प्रेमिका के लिए सब कुछ किया, बट लास्ट में उसे मिला क्या? मौत। जो बंदा अपने परिवार के लिए खिलाफ हो जाता है, एक पत्नी के लिए, और पत्नी एक दूसरे प्रेमिका के चक्कर में अपने प्रेमी को जान से मार देती है। आप लोग समझदार हैं, एक बार सोच के देखिए, क्या आप लोग के साथ भी ये है? ऐसा हो सकता है? तो आप लोग जो भी करिए, सोच समझ के करिए। सब एक जैसा नहीं होता है, बट सब में से एक ज़रूर होता है, जो ऐसा कर देता है। और ये बात आप लोगों को अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।